नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष विशेष इसलिए क्योंकि आज हम एक योग के बारे में बात करेंगे। जो रेगुलर बात होती है वो होती है या तो जन्मांक विश्लेषण या फिर ग्रह जो अपनी चाल बदल रहे हैं, गोचर में क्या स्थिति में हैं, उसके बारे में बात होती है। लेकिन आज बात हो रही है एक एक अलग तरह से, एक अलग नज़रिया। आइए देखते हैं, जानते हैं। और अगर आपको भी कुछ मालूम हो उसके बारे में तो आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या आप कमेंट्स में बताना चाहते हैं। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं। हम देखते हैं तो अभी हमने देखा कि एक प्रश्न किया हुआ है। प्रश्न एक दर्शक ने पूछा, हम उसका जवाब देंगे बहुत जल्दी, शीघ्र देने का प्रयास करेंगे और जो कि हम करते ही हैं। तो कमेंट किया और उसके बाद हमने तो देख लिया, नोट भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से डिलीट कर दिया। तो ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है बस अभी कमेंट किया है और हालांकि हम रिटर्न करते हैं तो लाइक तो कर ही देते हैं, तो उनको लगा कि मेरा जवाब नहीं मिला तो डिलीट कर दिया। तो ऐसे आप मत किया करिए इतनी जल्दी। अब बताइए, ऐसे कई लोग अगर करते होंगे तो जब तक हम देखेंगे और नोट करेंगे तभी तो जवाब देंगे ना। और प्रश्न का जवाब ज्योतिष जिज्ञासा में, हमें लग रहा है शॉर्ट में भी हमें बना के ये डाल देना चाहिए। अभी डाल देंगे उसके लिए भी कि आप इतनी जल्दबाजी में कमेंट करते हैं। और काफ़ी आराम से बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बता देंगे जवाब, उसका भी नोट है मेरे पास। तो इस तरह से आप ना किया करें, इतनी हड़बड़ी में ना रहें, धैर्यपूर्वक बने रहें, आपका जल्दी ही मिलेगा जवाब, कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव की। सूर्य आपको मालूम है मान सम्मान के कारक है, यश, प्रतिष्ठा और ज्ञान। जी हाँ, अद्भुत ज्ञान है सूर्य देव के पास, आपको हम पहले ही बता चुके पिछले वीडियो में। और आप अगर जानना चाहते हैं, आप अपना जन्मांक आपके पास है तो आप अपना मिला करके हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम, अभी कल हमने कोई लंबा वीडियो नहीं डाला, एक शॉर्ट्स में मौनी अमावस्या दान का देखिए विशेष महत्व होता है। तो हर हम लोग में ये सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें देखिए आए दिन त्यौहार ही होते रहते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं हर दिन ही त्यौहार होता है, कुछ दिन छोड़ के। तो हम उसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहते। तो हम बात कर रहे हैं, ये तो पता ही है, सम्मान के कारक है, ज्ञान के कारक है और राजा है। तो समझ लीजिए, जो अगर व्यक्ति कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंचा है तो उसका जो सूर्य है बली होगा, बलिष्ठ हो, ये तो आपको पता ही है। और हम बात करेंगे एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुरु। ये तो आपने हमसे कई बार सुना होगा कि गुरु बिन ज्ञान न होवे, लेकिन आपको हम एक और रुचिकर बात बताते हैं कि जो गुरु हैं उनका इतना महत्व है। गुरु का मतलब क्या, आपने एक शब्द सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण। ये साइंस का वर्ड है, शब्द है, कहेंगे हिंदी में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो इससे आप इसको समझ सकते हैं रिलेट करके। तो जो असली गुरु होगा, ये ढोंग वाले गुरु की बात यहाँ नहीं हो रही है, जो पाखंडी वाले होते हैं और ड्रामा फैलाते हैं, तरह तरह के झूठ हथकंडे अपनाते हैं स्टूडेंट्स को अपने साइड में करने के लिए, वो रिलेटेड हो जाते हैं शनि से। मतलब बन तो वो टीचर गए, बात समझिएगा, पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि बन तो वो टीचर गए, अगर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि चालाकी, मक्कारी, इस तरह के जो ये, इसको थोड़ा सा क्या लेंगे आप, निगेटिव एसेंस में लेंगे ना। तो ये जो इस टाइप के होते हैं ना, तो वो शनि से संबंधित होंगे। देखिए, इस तरह के टीचर होते हैं। बताने का मतलब ये है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो देख सकते हो आप कि आपके जो टीचर हैं
तो किस तरह के आसपास लोग मिल जाते हैं, तमाम सारे टीचर, किसी का नेबर हो सकता है, मतलब कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो देखिए, जो असली गुरु होगा उसके अंदर एक स्वतः नेचुरल, जिसको कि कहेंगे नेचुरली, एक आकर्षण होगा। बात समझ में आपको आई? अब हम आपको बताएंगे कि जब ये गुरुत्व, क्योंकि गुरु जिससे संबंध बनाता है, गुरु जिस भाव से, तो उसके अंदर एक गुरुत्व होता है। गुरुत्व का मतलब होता है कि भारीपन, भारी ग्रह है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, नोटिस, वो खराब होता है। तो जिनका गुरु जो होता है, जैसे बहुत मोटे लोग होते हैं, गुरु से होने वाले रोग हमने सभी के बारे में बताया है। जैसे सूर्य से क्या रोग होते हैं? चर्म रोग होते हैं। हालांकि बुध से भी चर्म रोग का ही वो माना जाता है कि वाणी का और स्किन का और स्किन कलर है, इन सारी चीज़ों का भी बुध से संबंध होता है। देखिए, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हो रही हैं, तो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि कोई अगर पॉइंट मिस हो गया तो हमें बहुत खेद होगा कि आप हमारे आए हैं चैनल में। और आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे तो स्क्रॉल करते हुए मिलेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर रखोगे तो आपको आराम से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, और आप जो सी भी चाहो जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये तो आई प्रॉमिस, ये तो आप मान के चलिए, जो भी आप देखेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक नई बात, नया नज़रिया जो आपने कहीं और नहीं सुना होगा वो आपको, क्योंकि ये देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, यहाँ देखिए कोई किताब नहीं है और रखी भी होती है, कई बार तो बंद है खोल के। कुछ लोग तो देख के बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते, सबको देखे नहीं। वही बात आती है, एक धान पसेरी सब, तो सब धान एक पसेरी मतलब नहीं होते, एक जैसे नहीं होते लोग। तो अच्छे से अच्छे भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए बहुत नॉलेज वाले भी हैं और बहुत फालतू टाइप के भी हैं, जो सिर्फ आप उसको देख लेंगे तो उल्टा बोर हो जाएंगे और लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया। तो उनसे ये कहेंगे पाखंडी, इन लोगों से बचने की थोड़ा ज़रूरत है। देखो तो देखो, आप सही को देखो और सही जानकारी आप तक पहुँचे तो आपको लाभ होगा। आप में एक भरोसा आएगा, विश्वास में बढ़ोतरी होगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इम्प्रूव होगा। और अगर ऐसे ही सुन लोगे उल्टी सीधी नकारात्मक बातें या कुछ भी बता रहे, अरे हमने आज आपको एक बात बताई, अब देखिए कुछ कुछ आपको बताते रहते हैं। एक तरफ तो लगता है ये चुगली वाली बात नहीं हुई, अब गलत चीज़ बताइए दिख रही। देखिए, चुगली बुराई वो होती है जब किसी की गलत बात को जबरन कहो, ज़बरदस्ती कहो, मतलब कोई है सही उसको गलत कहो। हम तो किसी गलत को देख रहे हैं, ऐसा हमने भी एक स्ट्रॉजर देखा, निकाला, यूट्यूब पे देख रहे थे, शब्द गलत बोल रहे हैं, मतलब क्या कर क्या रहे हैं ये पता ही नहीं। और कुछ लोगों को तो खैर नॉलेज होता, फिर भी अब नहीं उच्चारण है भाई किसी के पास, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी है ना ये, कोई ऐसे ही हिंदी एक शब्द है ना, आम है, आम है, हिंदी नहीं है ये क्लिष्ट हिंदी है। तो हर कोई तो नहीं वो कैच कर सकता ना कैचअप, तो फिर कैचअप वो सॉस वाला कैचअप नहीं। अभी थोड़ी सी फनी बात हो गई, वो बात हम नहीं कह रहे। देखिए, गलत शब्द बताइए बोल रहे हैं, अब गलत शब्द आपने सुना, आपको क्या पता सही है कि गलत है, आप कहीं और अपना बताओगे जाके, तो अगला जिसको सही पता वो तुरंत, तो इस तरह से फंस सकते हो ना किसी आप। ठीक है, आप शास्त्रार्थ करने कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा कहने का तात्पर्य ये है, हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये रहता है कि आपको सही जानकारी मिले। और जब आपको नहीं मालूम है गलत, आप बताइए। हम पकड़ इसलिए ले रहे हैं कि हमें जब मालूम है सही वर्ड, बात एक छोटी सी सही शब्द की गलत बोला, लेकिन अब क्या कहा जाए, बताना भी तो ज़रूरी है। अगर हम अपने दर्शक को, आप हम ही नहीं बताएंगे, हम ही इस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, तो आपको क्या पता, फिर आप तो वो गलत को ही कैरी करते रहोगे ना। मेरी एक कहानी है जो गधे वाली कहानी स्टोरीज में हमने बताया है कि जैसे एक रास्ता गधे ने बना दिया है, चलता चला जा रहा है, पता चला सब उसी के पीछे चले जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि एक अलग भी रास्ता है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर कौन आएगा बताने, हम ही आपको नहीं बताएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, तो फिर गलत का ही गलत वो चलता रहेगा ना। कहने का मतलब ये है, अब जिसको नहीं मालूम है, आपने गलत शब्द सुना, बात छोटी सी है समझिएगा इसको, गलत आपने शब्द सुन लिया, आपने अपने बच्चे को बता दिया, बहन भाई किसी को बता दिया, वो कितना प्रसार हो रहा है। जब तक उस चीज़ को कट नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, तो चलता ही रहेगा ना। तो इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमें देखिए ये बात बतानी भी नहीं थी, केवल हम योग की बात कर रहे थे बताते हुए ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, उस टॉपिक से नहीं हटेंगे। तो गुरु का मतलब है जहाँ पे ये बढ़ जाएंगे उस भाव में भारीपन आ जाएगा, जिस भाव से संबंध बनाएंगे वहाँ पर भी भारीपन आ जाएगा। भारीपन का मतलब
मतलब पावरफुल, ऐसे समझेंगे, पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा वो जगह, वो भाव। अब आप समझ लीजिए, ऐसे कोई टीचर आपके पास आते हैं मिलने, तो अच्छे से आप जल्दी से झाड़ के कि बैठो, ये सही जगह है, यहाँ पर हम बैठा लेंगे अपने टीचर को, अच्छे से उनको ट्रीटमेंट करोगे। तो यही वाली बात हम कह रहे हैं। हमने देखिए आपको पूरा एक्ट करके बता दिया कैसे करते हैं। हाँ, अच्छे से बैठा लो और उतनी देर वहाँ पर थोड़ा फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि ये टीचर हैं, इनको कोई चीज़ बुरी ना लगे, इनको पानी दो टाइम पे, और सारी चीज़ें। तो इस तरह से इसको समझेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि अब सूर्य हो गए राजा और गुरु के बिना ज्ञान ना होवे, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। और वो भी आपने सुना होगा, दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु, आपने गोविंदीय बताए या गोविंदीय मिलाए ऐसे कहेंगे। तो जब दोनों एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा, वो जो आपका भाव होगा वो जहाँ पर भी जाकर बैठेंगे, आपने जन्मांक में देख सकते हैं आपके में ये योग है या नहीं है। तो अगर वो वहाँ पर जाकर के बैठेंगे तो उस भाव में क्या होगा, एक राजा, उसका भी प्रभाव आ गया और साथ में गुरु। एक तो उस भाव के अंदर एक भारीपन आ गया, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट। और एक बात ये भी कही जाती है, वही वाली बात आ जाती है, दीपक तले अंधेरा, वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा जरूर हो जाएगा, लेकिन सूर्य के साथ में प्रकाशमान भी हो रहा है। तो ये एक अद्भुत सा योग कहा जाएगा, अद्भुत योग है और ये एक अच्छा योग माना जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसके साथ बैठने क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देर में, क्योंकि सूर्य को भी एक बुजुर्ग, मतलब बूढ़ा ग्रह है, राजा है ना, तो राजा इधर छोटा सा इतना सा बच्चा, तो वो प्रिंस बन पाएगा ना, राजा थोड़ी ना बन जाएगा। या अगर कोई नहीं है वो घोषित कर दिया जाए तो उसकी भी यहाँ पे कोई और मतलब राज्य करता रहा साथ में, या ऐसे समझा जाएगा इस चीज़ को। तो वो राजा का प्रभाव हो गया। और ये भी कहा जाता है ना, सूर्य के साथ में अस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्ञान में उसके थोड़ी कमी सी आ जाएगी, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, जो चीज़ें और लोग जल्दी से समझ लेते हैं उसको, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा योग है, राजा है और मंत्री है, समझ लो एक ही जगह पे साथ में बैठे हुए हैं। तो हमने इस योग के बारे में जाना और ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह है ना, क्रूर है वो, सूर्य देव को क्रूर ग्रह माना कि राजा को भाई कठोर भी होना पड़ेगा, और गुरु है शुभ ग्रह। तो ये योग जब बनेगा तो ये एक अच्छा योग, ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, वो तो हम आपको बताएंगे कि मंगल जैसी है, मंगल के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर किसी का बली मंगल हो जाता है तो उसको रक्त विकार, रक्त संबंधित कुछ ना कुछ समस्या, परेशानी उसको हो ही जाती है। जैसे ब्लड की कमी, बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, तो इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ को देखिए, देखना समझना पड़ता है। हम स्वयं की बात ही करेंगे। अब देखिए, जो लोग करते हैं वो बातों से ही पता चल जाता, शोध करके हर चीज़ को देख परख के कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी और का देखा, अच्छा इसके साथ ये चीज़ हुई, रिलेट करके देखते हैं। जब उसको रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, तब वो चीज़ क्लियर होती है। कुछ लोग तो ऐसा बताया तो हमने आपको अभी पूर्व में ही बता दिया, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो कि हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से सुने और समझें, आपको लाभ होगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं, बताया तो हमने आपको कि गलत शब्द बताइए, उच्चारण शब्दों का गलत कर रहे हैं, तो जब खुद शब्द गलत बता रहे हैं दूसरे को फिर क्या बता देंगे। हालांकि हो सकता है वही चीज़ है कि कुछ आता भी है तो क्या मतलब है। तो आज हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी और ये बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। देखिए, शास्त्रों की बातें हैं ये, आपको पता है महाभारत की हम थोड़ी सी आपको बात बताएं। देखिए, बातों से बात निकल आती है, नहीं बताना था फिर भी। जैसे ये नकुल सहदेव दो भाई जो थे, तो उसमें से सहदेव जो थे वो ज्योतिषाचार्य थे, उनको ज्योतिष का नॉलेज था। जैसे आग लगानी थी वहाँ पर, इन लोगों को जब लाक्षा ग्रह में भेज दिया गया था, उन्होंने बनवा करके भेज दिया, तो क्या हुआ वहाँ पर जाके आग लगानी, तो उनको कुछ अंदाज़ा पहले से ही वो होने लगा, रिलेट समझने लगे कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, इस इंसान के साथ कुछ अजीब सा लग रहा है, निगेटिव जैसे जो होते हैं ना, कुछ जो लोग ज़्यादा आपसे ईर्ष्या, द्वेष और जलन से ग्रस्त रहते हैं, उनके पास बैठेंगे ना, आपको निगेटिव वाइब्स आने लगेंगी, तो कुछ अजीब सा फील ही होने लग जाएगा। तो इंसान के अंदर शक्ति है और ईश्वर ने जो शक्ति दी है, तो कहेंगे ना, अपने सुरक्षा अपने हाथ और अपनी मदद भी अपने हाथ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने इस तरह से समझा और फिर वो वहाँ से धीरे से समझे जब,
तो जब आग लगी वो चीज़ सामने आ जाती, कहती लो देखो यही शक था, फिर वहाँ से वो लोग निकल गए। इस तरह से उन्होंने प्राण बचाए, इस तरह से बच निकले। तो ये इन चीज़ों को समझना, देखना, परखना जरूरी है, क्योंकि अगला आदमी अगले को कोई भी है मतलब उल्लू बनाने के लिए जैसे तैयार बैठा रहता है। इतनी जल्दी मूर्ख लोग बनाना चाहते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। अब देखिए ना, ये भी क्या है, अपने ही रिश्तों, बाहर वाले नहीं आएंगे भाई, बाहर वाले नहीं आते हैं। आस्तीन के साथ, आस्तीन में ही आप जा कर के देख लीजिए हमारा पिछले वीडियो, तो आपकी आस्तीन में तो नहीं है सांप, क्योंकि आजकल ये पता ही नहीं चलता है। आजकल क्या, ये पूर्व में भी वही चीज़ थी क्या, तब ये चीज़ नहीं थी? देखिए ऐसे तो राम और रावण राशि तो एक ही बन रही है, वही चीज़ कंस और कृष्ण और कर्ण भी, बताइए, ये तो हमें एकदम से भी आया, बताइए एक सी राशि बन रही है, कितना अंतर है, कितना मतभेद है, कितने ज़्यादा मतभेद हैं। तो देखिए एक बात यहाँ पर और हम कहेंगे, जो लोग अपनी उम्र का तकाजा दिया करते हैं, अभी हमसे ही एक कोई मिसबिहेव भी करेगा, ऊपर से उल्टा, मतलब वही बात होती है कहावत वाली कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टी बात खुद करेंगे और कहेंगे हम बड़े हैं और ये हैं वो हैं। ऐसे तो अगर वही बात है कि उम्र की अगर बात की जाए तो कृष्ण तो भांजे थे और कृष्ण के मामा थे कंस, कितने बड़े थे। तो उम्र की क्या बात, दुष्ट कोई भी हो सकता है, उसका उम्र से क्या लेना देना है, यहाँ पर उम्र से क्या तात्पर्य है, बल्कि वो अपना लाभ उठा रहा है, वो मतलब दुष्टता दिखाता चला जा रहा है अपनी उम्र का उदाहरण देकर कि हम बड़े हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, और जो छोटा है तो तुम उसको जो झेलो सहो। ये क्या है, ये क्या है, ये कुतर्क कहा जाएगा, इसको कुतर्क दिया करती हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे एक शब्द में, तो गलत को तो गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और ये करके लोग बहुत निकल लेते हैं आराम से, बड़ी आराम से निकल लेते हैं कि हाँ बड़े हैं, जो कह रहे हैं ठीक है, बड़े हैं, अभी तुम ना बोलो, ना बोलो मतलब क्या, उसकी गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, फिर कद्दू की है, फिर अभी अभी इतनी गलत हरकतें करी हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा। तो इस तरह से गलत बढ़ता चला जाता है। जैसे बात आती है वहाँ कैसे बढ़ना गलत शुरू हो गया, खैर उनकी पूर्वजन्म की भी कथा हमने आपको बताई है, भीष्म, उनकी गलतियों, गलत ही कहा जाएगा, गलत निर्णय ले रहे हो और कसम खा रहे हैं, ये वो सब वहीं से सब चीज़ें फैलती चली गई। तो आज हमने इनके बारे में जाना, इस योग के बारे में। तो आप अपने जन्मांक तक चेक करिए, फिर हम अगले योग को लेकर के उसकी परिचर्चा लेके हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, बहुत जल्दी जन्मांक के बारे में बताएंगे आपको, जो हमने कहा था वो नहीं शुरू हो पा रहा, बहुत जल्दी करते हैं उसके लिए भी व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य परिचर्चा के साथ, और जन्मांक विश्लेषण और आपके प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी जवाब उसका एक आध दिन में, एक दो दिन में ही करते हैं। जैसे लोगों को जल्दी रहती है, आपको भी अरुचि ना हो, मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको हम कुछ ना कुछ कोई नई चीज़ें आपको बताते रहें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।